ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं मगर किसी कारण से खाली बैठे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आनंद कुमार वर्किंग एज ए एरिया सेल्स मैनेजर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। फ्रेंड्स, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं मगर किसी कारण से खाली बैठे हैं। या तो वैकेंसी नहीं है तो सरकार पे दोष देना बंद कर दो भाई, कोई फायदा नहीं है, सरकार आपको वैकेंसी आकर देने नहीं जा रही है। या फिर किसी कारण से आप खाली बैठे हो, जॉब नहीं हो पाई, तो टाइम बर्बाद मत करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक फील्ड ऐसा है जहां आप चाहें तो अपना करियर को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। एक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, कोई जरूरी नहीं है कि साइंस और बी फार्मा ही आपको चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। आर्ट्स ग्रेजुएट, बीकॉम कोई भी बन सकता है, मगर क्या है उसके लिए एक एवरेज तैयारी चाहिए। ठीक है, अब क्या तैयारी चाहिए मैं आपको ये पूरा जो वीडियो का सीरीज रहेगा उसमें मैं बताता जाऊंगा, मगर आज इस वीडियो में मैं ओवरऑल जानकारी तो देने ही वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले वैकेंसी का पता कैसे करेंगे। वैकेंसी का पता आपको चलेगा, आप अपने मोहल्ले में अगर कोई मेडिकल रैप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने शहर के कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। ठीक है, अगर रांची में हो तो रिम्स चले जाओ, पटना में हो तो पीएमसीएच चले जाओ, धनबाद में हो तो आप सेंट्रल हॉस्पिटल चले जाओ, बोकारो में है तो बीजीएच चले जाओ। कहने का मतलब कि अपने शहर के कोई हॉस्पिटल में जाओ, खासकर 9:30 बजे से 12 बजे तक आपको कई मेडिकल रैप वहां दिख जाएंगे। उनकी पहचान उनका बैग होता है। ठीक है, बैग के पीछे कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, आप उससे पहचान सकते हो कि ये मेडिकल रैप है। आप तुमसे जाकर बात करो कि भाई साहब मुझे भी इस फील्ड में आना है, आप मुझे बताओ कि कैसे इस फील्ड में आ सकता हूँ, कोई वैकेंसी है तो इसका जानकारी दो। मगर क्या है कि अब वैकेंसी का भाई साहब ने आपको बता दिया कि हाँ भाई लो यहाँ वैकेंसी है, भाई डायरेक्ट कॉल मत कर देना वो मैनेजर्स को। ठीक है, कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। एक बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए ना। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब कि बायोलॉजी, ठीक है, 10th क्लास में जो आपने बायोलॉजी पढ़ा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, बॉडी सिस्टम, बस बेसिक जानकारी चाहिए आपको। और साथ में एक एवरेज इंग्लिश चाहिए। तो इतना जानकारी आप रख कर आप तब जाकर आप डायरेक्ट कॉल करो। इंट्रोडक्शन आप अपना बढ़िया से कर लो। ठीक है, फिर कॉल करो आप मैनेजर को कि सर आई एम दिस एंड आई वांटेड टू कम इन योर कंपनी, सो काइंडली टेक माई इंटरव्यू। और उसके बाद वट एवर यू वांट टू से दैट आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो। अब क्या है कि आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर हाँ इतना होना चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ सको, इंग्लिश को पढ़ सको और बोल सको। ठीक है, एवरेज तो कम से कम जानकारी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो भाई 2-3 महीना मेहनत कर लो। ये एक भाषा है, ठीक है, भाषा है ये। 2-3 महीना मेहनत करोगे वो आपका ठीक हो जाएगा। तो मन से तैयारी करो, ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि इस फील्ड में आप कहाँ तक जा सकते हो। ये फील्ड में आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और इस फील्ड में मैं बता दूं कि कोई भी आपका बॉस, ठीक है, सेल्स मैनेजर हो या नेशनल हेड हो, वो डायरेक्ट IIM करके, मैनेजमेंट करके या कोई फार्मेसी से पढ़ाई करके डायरेक्ट आपका बॉस नहीं बन सकता है। आपका बॉस जो होगा वो कभी ना कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही रहा होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप अपना करियर मेडिकल रैप से शुरू करके कंपनी का हेड तक बन सकते हो, मतलब CEO बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब क्या है कि और मैं इसका थोड़ा डीपली जानकारी दूं कि अब रही बात, दिमाग में चल रहा होगा कि कितना पैसा कमा लेते होंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितना कमा लेते होंगे। एक साधारण सा दिखने वाला मेडिकल रैप, ठीक है, आप ही के शहर में वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने काबिलियत पे।
तो पैसा का टेंशन नहीं लेना है, पैसा बहुत है इसमें। आप अपने अंदर काबिलियत लाओ उस हिसाब से, और अच्छी कंपनी में जाओगे, अच्छा पैसा मिलेगा। अब क्या है कि इसमें सिर्फ पैसा तो अपनी जगह है, आप साल में चाहो तो एक मोटा इंसेंटिव, अगर थ्रू आउट टारगेट में हो तो मोटा इंसेंटिव कमा सकते हो, फैमिली को लेकर फॉरेन भी जा सकते हो। अब थ्रू आउट टारगेट का मतलब ये नहीं कि आपका टारगेट नहीं किए तो सैलरी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ए फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। सैलरी तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना तेजी से नहीं पहुंचता उतना इस सेक्टर में पहुंच जाता है, ठीक है। कभी भी सैलरी आपका 1 से 2 नहीं होगा, 1 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में क्लिक कर जाएगी। तो सैलरी के लिए बेफिक्र रहें। साथ में क्या है कि सैलरी के अलावा मान लिया जाए आपका सैलरी 25,000 से स्टार्ट हुआ, जो जिससे भी स्टार्ट हुआ हो, तो उसके अलावा जितना भी एक्सपेंस है, कहने का मतलब कि आप पटना से दरभंगा जा रहे हो तो उस बीच में जो ट्रेवल खर्च हुआ, ठीक है, वो ट्रेवल कॉस्ट भी कंपनी बियर करती है। तो सैलरी आपका अपना हो गया और वो एक्सपेंस आपका अलग वो मिलेगा। वो 25 का अगर आपका सैलरी है तो उसके अलावा 15,000 20,000 जो भी हो वो एक्सपेंस अलग से आएगा। साथ में अगर टारगेट आप कंप्लीट करते हो तब आपका इंसेंटिव भी बनता है। तो ओवरऑल आप जब देखेंगे तो आपके अकाउंट में एक अच्छा सैलरी एक पैसा के रूप में आपको दिखेगा। मगर हाँ, इसके लिए क्या है कि इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं कि ऑफिशियल जॉब है, पहले ये समझ लो। मेहनत तो लगता है भाई, क्योंकि बाइक आपके हमेशा हाथ में होनी चाहिए और मॉर्निंग टू इवनिंग काम करना पड़ता है। मगर हाँ, आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि ऑफिस में चेयर पे बैठकर और एकदम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि एक डॉक्टर के पास गए, विजिट किए, फिर वहाँ से निकले दूसरे डॉक्टर के पास गए। ट्रैवलिंग हो सकता है, अगर आप पटना से, मैंने कहा, दरभंगा जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, इस तरह से अगर रांची में हो तो रांची से हजारीबाग, इस तरह से ट्रैवल करना पड़ता है। इस फील्ड का यही है कि ट्रैवलिंग वाला काम है। तो क्या है कि आप इस फील्ड में मैं अब आ जाता हूँ करियर पे, तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बनकर ऊपर तक जा सकते हो। पैसा भी अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। अगर आप चाहते हो बनूं तो बस आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको डे टू डे बताऊंगा कि कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं और क्या क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन कैसे करें, सब कुछ बताऊंगा, बेसिक से लेकर आपको। इवन वैकेंसी भी आपसे शेयर करता रहूँगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप जितने लोग जुड़ेंगे, अगर आपको नहीं वैकेंसी पता चल रहा है, कोई आपको नहीं समझा रहा है, तो डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे कॉल कर ले, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, और या व्हाट्सअप करें, जो भी जिस भी वे से आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं आप कनेक्ट हों। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्त, और उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल आपको जानकारी मिल गई होगी। और आगे आपको जो कुछ भी चाहिए आप चैनल पे बने रहिए, ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।